विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इस संसार में अच्छे और बुरे दो कर्म है और उन कर्मों को करने वाला ये चेतन जीव है और ये मनुष्य खानी में ही ये कर्म होते हैं, अच्छे और बुरे। अन्न खानी में उनको विवेक और विचार नहीं है, अन्न खानी के जीवों को, और मनुष्य खानी में विवेक और विचार है। तो पारखी सदगुरु देव जी श्री कबीर साहब जी ने जड़ चेतन का भेद बताया और वर्तमान में सदगुरु देव जी समझाते रहते हैं। ज्ञान बोध विचार की चर्चा चलती रहती है और जो ज्ञान बोध विचार की चर्चा में भाग लेता है और तन से, मन से, वचन से गुरुदेव की सेवा करता है तो उसका मन पवित्र हो जाता है, मन उसका शुद्ध हो जाता है। और जो कामी क्रोधी लालची होते हैं वो तो सेवा कर नहीं सकते, और शरीर का तो पता नहीं कब क्या हो जाए। बड़े बड़े पहलवान जब रोग आता है तो धराशायी हो जाते हैं। ऐसे ऐसे राजे हुए संसार में कि घोड़ा पे चढ़ करके और घोड़ा को दौड़ाते थे और किसी वृक्ष की डाली को पकड़ लेते थे दोनों हाथों से और घोड़ा को अपने पैरों में ही टांग लेते थे और फिर चलता था। वो भी नहीं रहे, सब चले गए। लोगों ने कल्पना भी बहुत की है, कल्पना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। धोखे में सारा समय चला जाता है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी हुए और सब चले गए। ऐसी ऐसी बातें लिख रखी हैं लोगों ने कि कुंभकर्ण की खोपड़ी इतनी बड़ी थी कि उसमें पानी भर गया था तो वो सरोवर बन गई, और एक तरफ से खड़े होकर देखा जाए तो दूसरे किनारे नहीं दिखती थी उसकी। पांचों पांडव सरोवर समझ करके उसमें नहाने लगे तो पांचों पांडव बच गए डूबते डूबते। फिर पूछा ये क्या है? तो वहां पर एक ऋषि थे, उन्होंने कहा कि ये कुंभकर्ण की खोपड़ी का आधा भाग है। अब इतनी बड़ी खोपड़ी तो किसी की हो ही नहीं सकती कि सरोवर बन जाए। ये सब बेकार की बात है। और तैसा ही झूठा बताने वाला कि ये कुंभकर्ण की खोपड़ी का आधा भाग है। ये तो जब हम पारखी संतों का संग करते हैं तब ये भेद मालूम पड़ता है, और जब तक पारखी संत नहीं मिलते तब तक इन बातों को हम सत्य मानते रहते हैं। तो आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बधे जात जंजीर। जो भी आया है उसे जाना है, चाहे तो मनुष्य खानी में ही जावे, चाहे पशु खानी में, चाहे पक्षी के, उसमें जाना पड़ेगा। आया है सो जाएगा। अच्छे कर्म करेगा तो मनुष्य खानी में आएगा और बिगाड़ लेगा पशु खानी में, उससे भी ज्यादा बिगाड़ लेगा पक्षी, और अति बिगाड़ लेगा उसमें खानी में।
जाएगा जरूर, बचेगा ही नहीं। और यदि वासनाओं पर विजय प्राप्त करेगा, भ्रम भूल कल्पना को मिटाएगा, पार की संत गुरुजनों की संगत करेगा, तब बचेगा, नहीं तो वो बचेगा नहीं। तो सदगुरुदेव जी यहां पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक पार की संतों की संगत नहीं करेगा, जड़ चेतन के भेद को नहीं समझेगा, तब तक वो चारों खानियों की यात्रा करता ही रहेगा। और यहां पर आकर के साधना करेगा तो बचेगा, नहीं तो बचने वाला नहीं है। सदगुरुदेव कहते हैं बंदे कर ले आप निवेरा, अपना आज निवेरा कर ले। मनुष्य खानी में, मनुष्य खानी में निवेरा हो गया तो ठीक है, नहीं हो पाया तो भारी दुख तो उठाना ही पड़ेगा, बचेगा नहीं। आप जियत लख, जीते जी लख ले, सार क्या है असार क्या है, बंध क्या है मोक्ष क्या है, हानि लाभ जीते जी, खानी बानी दोनों जालों को जीते जी जान ले, समझ ले। आप जियत लख, आप ठौर कर, और अपना ठौर स्वयं कर, दूसरा और कोई नहीं करेगा। मनुष्य खानी में ठौर हो जाए तो ठीक है, और पशु पक्षी उसमें खानी में हुआ तो वहां तो दुख भोगना पड़ेगा, और यदि वासना मिट जाए तो मुक्त हो जाएगा। तो यहीं पर ठौर करना पड़ेगा। आप जियत लख, आप ठौर कर, मुए कहां घर तेरा, और मरने पर तो तेरा घर फिर इसी पशु पक्षी उसमें खानी मनुष्य खानी में ही रहेगा। तो अपने आप को भूल गया, अपने आप को भूल करके अन्य खानियों के संस्कार बनाए तो नहीं मिल जाएगा। तो आप जियत लख, आप ठोर कर, मुए कहां का तेरा, यह अवसर न चेतो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। अंत में कोई नहीं, कठिन काल को घेरा, काल का घेरा बहुत कठिन है। ये सब काल हैं, ये शरीर भी काल है, ये काल का घेरा है ये शरीर। और शरीरधारी को सताते रहते हैं, मछुआरे मछलियों को पकड़ते रहते हैं, बहेलिया पक्षियों को पकड़ते रहते हैं, शिकारी पशुओं को पकड़ते रहते हैं, और ये माया भी गुरुवा लोग मन के चक्कर में फंसाते रहते हैं, ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवताओं के चक्कर में फंसाते रहते हैं, और विषय वासना वाले विषय वासना फंसाते रहते हैं। इसी में पूरा समय निकल जाता है, मिलता किसी को कुछ भी नहीं। तो सारा संसार इसी में डूबा हुआ है, भ्रम भूल कल्पना में और विषय वासना में। ये दो ही हैं कारण बंधन के, और इनको जो पहचान लेता है और त्याग देता है तो बच सकता है, नहीं तो बचाने वाला और कोई सारे संसार में नहीं है। ये सदगुरु श्री कबीर साहब जी का मुख्य उपदेश है। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।